नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। आज एक बड़ी खबर आई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद राहुल गांधी का एक ऐसा बयान सामने आया है जो देश की राजनीति में नया रंग भर रहा है। राहुल का कहना है कि देश एक नए दौर में घुस गया है और इस नए दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के होश उड़ गए हैं। अब जरा सोचिए, उपराष्ट्रपति चुनाव जो आमतौर पर एक फॉर्मल प्रोसेस माना जाता है, एक ऐसी कुर्सी जहां ज़्यादातर कॉन्सेंसस से उम्मीदवार चुना जाते हैं, वो इस बार एक बड़े राजनीतिक सिग्नल की तरह समझा जा रहा है। और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि देश की हवा बदल रही है या ये बस एक और राजनीतिक स्टेटमेंट है? उपराष्ट्रपति, आपको याद भी है कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था। ज़्यादा चर्चा नहीं होती ना इस पद पर, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ऐसा पॉलिटिकल अटैक किया है जो सीधा नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंचता है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको अक्सर हल्का ले लिया गया, जिनको ट्रोल किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। और आज वही राहुल गांधी अपने एक बयान से मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ा देते हैं। क्या बदल रहा है? क्या राहुल गांधी बदल गए हैं या समय बदल रहा है? चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव एक नई शुरुआत है। मोदी शाह की राजनीति का सीन अब खत्म हो रहा है। देश एक नए युग में कदम रख रहा है। आप सुनने में इससे एक नॉर्मल स्टेटमेंट समझ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी भी शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक नैरेटिव होता है। और इस नैरेटिव का मतलब है कि ऑपोजिशन को लगता है कि मोदी जी अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे। सोचिए, जो मोदी जी 2014 से लेकर अब तक बीजेपी को अकेली करिश्माती शक्ति से चला रहे थे, उनके खिलाफ इस तरह की बात ओपनली कहना एक बड़ा सिग्नल है। पर सवाल ये है, क्या मोदी जी के होश वाकई उड़ गए हैं या राहुल गांधी बस एक जुमला बोल गए हैं? और अमित शाह वो हमेशा मास्टर स्ट्रेटजीज के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन राहुल के मुताबिक अब उनसे भी गलतियां हो रही है। आपको याद होगा, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता था, लेकिन अगर चाणक्य भी फंस गया तो देश की राजनीति का इक्वेशन कितना बदलेगा, सोचिए। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन पर। भारत निर्वाचन आयोग देश की डेमोक्रेसी की बैकबोन है। यही वो इंस्टीट्यूशन है जो कहता है कि देश में चुनाव ईमानदारी से होते हैं, जनता का वोट सेफ है। लेकिन ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल नहीं रहा। राहुल गांधी ने अपने बयान में इस बात को इनडायरेक्टली टच किया। उन्होंने कहा, इंस्टीट्यूशन को बचाना होगा, नहीं तो देश में सिर्फ एक ही आवाज़ बचेगी। सोचिए, जब एक पॉलिटिकल लीडर ओपनली कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, तो आम जनता के मन में क्या गुजरता होगा? आप अपना वोट देते हो, लाइन में खड़े होते हो, रात दिन मेहनत करके डेमोक्रेसी को चलाते हो, और अगर वही इंस्टीट्यूशन क्वेश्चनेबल हो जाए तो भरोसा किधर जाएगा? राहुल गांधी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टॉन्ट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि मोदी जी और शाह की इमेज अब हिला दी गई है। 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी मोदी जी की इमेज और शाह जी की स्ट्रेटेजी। अब अगर ऑपोजिशन कहते हैं कि दोनों ही कमज़ोर पड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की बैकबोन हिला दी गई है। और राजनीति में सिर्फ असल ताकत ही काम नहीं करती, परसेप्शन भी ताकत होती है। आपको लगना चाहिए कि सामने वाला कमज़ोर है, तभी आप जीत के लिए कॉन्फिडेंट बनते हो। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या ये बस एक परसेप्शन गेम है? आप सोचिए, जिस नेता का इतना मजाक उड़ा, जिसके स्पीच में मीडिया टीआरपी के लिए मीम्स बनाता था, वो अगर अब मोदी जी को चैलेंज कर रहा है और लोग सुन भी रहे हैं, तो क्या ये राहुल गांधी की जीत है या मोदी जी की कमजोरी? आपको याद होगा 2014 के बाद का दौर, मीडिया चैनल्स के प्राइम टाइम शो सिर्फ मोदी जी के आशीर्वाद से चल रहे थे। हर स्पीच को महान घोषित कर दिया जाता था, राहुल गांधी को पप्पू कहकर रेडिकल किया जाता था। लेकिन अब वही राहुल गांधी हर जगह पदयात्रा करके छोटी छोटी बातों पर लोगों से जुड़कर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक टर्निंग पॉइंट बनी और अब उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद उनका एक छोटा बयान भी हेडलाइन बन रहा है। सोचिए, क्या आपने सोचा था कि राहुल का एक छोटा स्टेटमेंट इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा?
राहुल का बयान इस बात का प्रमाण है कि मोदी और शाह दोनों के सामने अब दो लेवल की चुनौती है, एक ओपोजिशन के यूनिट होने की, दूसरा अपने ही सपोर्ट बेस के अंदर घबराहट की। मोदी जी के लिए अब चुनाव जीतना उतना आसान नहीं रहा जितना 2014 में था। तब हवा उनके साथ थी, अब हवा बदल रही है, और जब हवा बदलती है तो सबसे पहले रंग उड़ता है चेहरे का। क्या इसलिए राहुल ने कहा मोदी के होश उड़ गए? अमित शाह के लिए भी अब राजनीति एक कठिन परीक्षा बन गई है। वो हमेशा एक ऐसे स्ट्रेटेजी रहे जो हर स्टेट में बीजेपी की मशीन चला देते थे, लेकिन अब बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद जो नैरेटिव बना है वो दिखाता है कि उनकी स्ट्रेटेजी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सोचिए, जब चाणक्य ही फंस जाए तो प्रजा किसकी तरफ देखेगी? अब सवाल ये है कि आम जनता क्या सोचती है। राहुल गांधी का बयान उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है, जो हमेशा कहते आए हैं मोदी जी को रोकना मुश्किल है, और बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल है कि ओपोजिशन अब मजबूत हो रहा है। आप अपने आसपास देखिए, लोगों के बीच ये चर्चा जरूर होगी। राहुल गांधी ने अब सीधा मोदी को चैलेंज कर दिया है, शाह भी फंस गए लगते हैं, और भारत निर्वाचन आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आम वोटर के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर इलेक्शन पर भरोसा ही नहीं रहा तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। लोकतंत्र सवालों पर टिका होता है, और सवाल पूछना ही डेमोक्रेसी की असली शक्ति है। राहुल गांधी का बयान इस बात को हाईलाइट करता है कि अब देश में नैरेटिव बदल रहा है। जहां पहले एक ही आवाज़ थी, अब वहां दूसरी आवाज़ भी गूंजने लगी है, और जब दूसरी आवाज़ मजबूत होती है तभी असली कंपटीशन शुरू होता है, और जब कंपटीशन होता है तभी जनता को असली फ़ायदा मिलता है। तभी नेता को लगता है कि उन्हें सच में जनता के लिए काम करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव एक बड़ा पॉलिटिकल माइलस्टोन बन गया है। राहुल गांधी का बयान एक सिंबॉलिक मैसेज है कि मोदी और शाह अब वैसे मजबूत नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, और भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठना डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा भी है और एक वार्निंग भी। कल को अगर आपके बच्चे आपसे पूछें पापा वोट देना सेफ है ना, रिजल्ट असली होता है ना, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक खेल बन गया है, या फिर कहेंगे कि अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है, बस उसके लिए सवाल पूछने की ज़रूरत है? राहुल गांधी का बयान एक शुरुआत है, शायद सच हो, शायद परसेप्शन हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, अब राजनीति में हवा बदल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने अब सिर्फ ओपोजिशन ही नहीं बल्कि जनता के भरोसे का सवाल भी है, और भारत निर्वाचन आयोग के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सोचिए, क्या राहुल गांधी के शब्द सिर्फ राजनीति थे या फिर एक नए दौर की दस्तक? लोकतंत्र तभी बचेगा जब जनता सवाल पूछेगी, और जब सवाल बंद हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं भविष्य कुमार।